नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत के पाकिस्तान को पीओके पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूएन ने जारी किया बयान। भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष को दुनिया झेल नहीं सकती है। दरअसल भारत ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर हमला किया है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 30 फोटो जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने धमाका। मुजफ्फराबाद में तबाही, मुरीद के घरों को खाली करवाया। भारत ने बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। काशी में एयर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी, सायरन बजाकर अलर्ट किया, आग बुझाई। यूपी में 19 शहरों में होगी मॉक ड्रिल। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इसी बीच यूपी के 17 जिलों में आज 19 जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी, 100 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर दी है। भारतीय हमले में पाकिस्तान के 9 आतंकी ट्रेनिंग लॉन्च पैड तबाह, हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप, जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, लादेन की फंडिंग वाला मरकज ध्वस्त। पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये कार्रवाई खुफिया एजेंसी रॉ के इनपुट के द्वारा की गई है। एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन, तुर्की, इजराइल ने दिया भारत का साथ, का आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर वर्ल्ड मीडिया एनवाईटी बोला, 2 न्यूक्लियर पावर के बीच जंग का खतरा नहीं रुका तो खतरनाक नतीजे होंगे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है। ये वो ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। आज से शुरू होगी पोप चुने जाने की आपको बता दें प्रक्रिया। वेटिकन पहुंचे कार्डिनल्स, सिग्नल जयमाल लगाए गए, धुएं से पता चलेगा पोप चुने गए या नहीं। दिवंगत पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया आज वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में शुरू होगी। भारत पर पाक के आरोप यूएनएससी में खारिज, पूछा क्या पहलगाम हमले में लश्कर शामिल था। यूएन चीफ ने कहा कोई गलती ना करें। पहलगाम अटैक और भारत पाकिस्तान तनाव पर सोमवार रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान से सवाल हुए। ट्रंप का कनाडा को फिर अमेरिका राज्य बनने का ऑफर। कनाडाई राष्ट्रपति बोले, जैसे व्हाइट हाउस बिकाऊ नहीं वैसे ही हमारा देश भी बिकाऊ नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगस्त-सितंबर में चीन दौरे पर जाएंगे। इस साल भारत आने का भी प्लान। रूसी राष्ट्रपति अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में चीन के दौरे पर पहुंचेंगे, उसके बाद भारत भी आएंगे। पाकिस्तानी कॉमेडियन पर भड़के पंजाबी एक्टर, बोले इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। इफ्तिकार ने भारतीयों को दी थी धमकी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कॉमेडियन इफ्तिकार ठाकुर की धमकी पर पंजाबी फिल्म स्टार और कॉमेडियन बेनू ढिल्लो भड़क गए। उन्होंने ऐलान किया कि भविष्य में ऐसे आदमी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, आज 244 जगहों पर मॉक ड्रिल, हमले से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं, युद्ध के हालात से निपटने की तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद जवाब में भारत ने बुधवार रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान के मुकाबले भारत 3 गुना ज़्यादा ताकतवर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर जंग हुई तो सिर्फ 7 दिन टिकेगा पाकिस्तान। भारत ने बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। एयर स्ट्राइक पर तेजस्वी बोले, सेना ने सिंदूर की रक्षा की। लालू ने लिखा, जय हिंद की सेना। सीएम नीतीश बोले, सेना के साहस पराक्रम पर देश को गर्व। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा आतंकी के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी। मोदी बोले, देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था।
आंधी बारिश से गुजरात में 14, बिहार में 5 लोगों की मौत। देश के 26 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट, 4 राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने बुधवार को देश के 26 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की चेतावनी है। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने 15 शहरों में उड़ानें रद्द की। करतारपुर कॉरिडोर बंद। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट ये उड़ानें रोकी गई हैं। पटना में शराब माफिया का मददगार गिरफ्तार। मुंगेर में बना 9 mm पिस्टल और कारतूस भी बरामद। पुलिस को देखकर भाग रहा था आरोपी। पटना में पुलिस ने शराब माफिया मोहम्मद मुस्लिम के संरक्षक मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दाग दी। जी हां, इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। मोदी बोले 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा। जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट 2040 तक चंद्रमा पर पहुंचेगा। आने वाले हफ्तों में एक भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। कौन है कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका? पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों की तबाही के सबूत दिए। जाने दोनों अफसरों की खासियत। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफ में भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी दी। दोनों ऑफिसर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी और पूरी कहानी बयां की है। आगरा में ज्वेलर्स का हत्यारा अमन कैसे लूटपाती बना? पत्नी बोली क्राइम पेट्रोल से लूट करना सीखा। भाई ने कहा बार बार सिम बदल देता। आगरा में जो आपको बता दें, ज्वेलर योगेश चौधरी की 2 मई को हत्या कर दी गई थी। बदमाश 20 लाख के ज्वेलरी लेकर भाग गए थे। आगरा पुलिस ने 4 दिन बाद एक बदमाश अमन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कश्मीरी मुस्लिम होने पर हुआ अली गोनी के साथ भेदभाव। एक्टर बोले 50 बिल्डिंग्स गिनवा दूंगा जिन्होंने बोला कि हम मुस्लिमों को घर नहीं देते हैं। टीवी एक्टर अली गोनी ने कई बार जिक्र किया है कि कश्मीरी और मुस्लिम होने पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ चुका है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में अली ने बताया है कि जब वो गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ मुंबई में घर ढूंढ रहे थे तो लोगों ने मना कर दिया था। मसूद अजहर बोला मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। ऑपरेशन सिंदूर में जैश चीफ के 10 रिश्तेदार मारे गए। हेडक्वार्टर्स भी तबाह। कांधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि बहावलपुर में हुई भारतीय हमले में उनके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ की लूट। समस्तीपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने खुलवाए लॉकर, 15 लाख कैश भी ले गए। समस्तीपुर में बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 करोड़ के सोने की लूट हुई है। पहलगाम में मारे गए शुभम के घर पहुंचे अजय रॉय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार को दिया मदद का भरोसा। ऑपरेशन सिंदूर से परिजन बहुत खुश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर बुधवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पहुंचे। पीएम ने और मुझे भी बोलकर दिया संकेत। एयर स्ट्राइक से 4 घंटे पहले मोदी ने दिए थे 6 इशारे। 7 मई को होगा बड़ा एक्शन। तारीख 6-7 मई रात करीब 5 से 1:30 के बीच भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। एयर स्ट्राइक से करीब 4 घंटे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम में इशारा कर दिया था कि 7 मई को ये सब होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। कहा भारत के खिलाफ किसी एक्शन की सोचे भी ना पाकिस्तान, वरना बहुत बुरा होगा। भारत पाकिस्तान की स्थिति पर करीबी नज़र। उम्मीद है कि जल्द खात्मा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो न्यूयॉर्क वाशिंगटन। 7 मई भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के कुछ घंटे बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वह भारत पाकिस्तान की स्थिति पर करीब नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद है जल्द खत्म हो जाएगा। अतुलनीय है भारत, माया हो या अखिलेश, हर किसी ने भाजपा सरकार को सराहा। दिल जीतने वाली बात ओवैसी ने भी बोली। मायावती बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरव व सराहनीय है। कैश कांड में बुरे फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सही पाए आरोप। सीजेआई ने दिए 2 विकल्प। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से कैश बरामदगी के मामले में गठित सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस समिति ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया है। बहन जीजा भतीजा सब मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर के घर
छाया मातम। ऑपरेशन सिंदूर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार वालों की भी जान चली गई। हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। एयर स्ट्राइक के बाद सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव। 24 कैरेट गोल्ड का नया आया रेट। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार बदलाव देखा गया। सुबह चांदी सोने की कीमत में 800 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। बाद में सोने में 500 रुपए से ज्यादा तेजी देखी गई है। पाकिस्तान को अमेरिका की चेतावनी। भारत की स्ट्राइक का जवाब देने का मत सोचना। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ अंजाम बुरा होगा। सत्यपाल मलिक के अब बदल गए सुर। कुछ घंटे पहले पीएम मोदी को कह दिया था डरपोक। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान में आतंकवादियों पर भारत के जोरदार प्रहार पर खुशी जाहिर की है। नोएडा की थाना फेस 1 पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाला एक शातिर आरोपी किया गया गिरफ्तार। शातिर आरोपी के पास से 122 पौवे अवैध शराब बरामद। सेंट्रल नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर किस्म का आरोपी किया गया गिरफ्तार। शातिर किस्म के आरोपी के पास से एक अवैध हथियार तमंचा 315 बोर मैजेंटा कारतूस 315 बोर बरामद। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर किस्म का आरोपी गिरफ्तार। शातिर आरोपी के पास से एक अवैध हथियार 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। सेंट्रल नोएडा के थाना एकोटेक 3 पुलिस व नारकोटिक्स टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध गांजा बेचने वाले 2 शातिर आरोपी गांजा तस्कर गिरफ्तार। आपको बताते चलें, शातिर आरोपी गांजा तस्करों के पास से 8 किलोग्राम अवैध गांजा, कीमत करीब 85,000 रुपए, प्लास्टिक के खाली पाउचों में एक स्टेपलर, एक ऑटो बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की सूचना मिली कि फैसल गैंग का सदस्य अर्कस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एरिया में वारदात की योजना बना रहा है। पुलिस टीम ने जब संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। इस दौरान उसकी बाइक फिसल गई। अर्कस ने पुलिस टीम पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें अर्कस के पैर में गोली लगी। बड़ी खबर, गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है। एसीपी नंदग्राम पूनम मिश्रा के अनुसार 5 मई को एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसके कान के कुंडल लूट लिए थे। बड़ी अपडेट, गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना करने वाले एक अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। थाना विजयनगर पुलिस द्वारा डीपीएस फ्लाईओवर के नीचे चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर आ रहे व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। वह मोटरसाइकिल को पीछा मोड़कर भागा, जिससे पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया गया। गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हुई दूसरी मुठभेड़। दरअसल पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीते दिनों क्रॉसिंग रिपब्लिकन थाना क्षेत्र में 45,000 रुपए की चोरी के मामले में वांछित चल रहे बदमाश 2 मोटरसाइकिल और एक ऑटो से सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जब मौके पर पहुंचकर चारों की घेराबंदी की तो चारों मोटरसाइकिल सवार होकर भागने लगे। बड़ी खबर, नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी रही, जहां पर सीआईएसएफ और नोएडा पुलिस ने मिलकर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया है। सरकारी निर्देशों के तहत चल रहे इस अभियान में नोएडा में भी ड्रिल आयोजित की गई है। 4 बजे सायरन के साथ झारखंड में मॉक ड्रिल शुरू हुई। बोकारो में स्कूल बेंच के नीचे छिपे बच्चे, रांची में सड़कों पर दौड़ते दिखे अधिकारी। पहलगाम हमले के करीब 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 बजे सायरन बजा, मॉक ड्रिल शुरू। बम फटते, पेट के बल लेटे जवान, आग लगने पर दौड़े। रात 9:30 बजे ब्लैकआउट। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंकाओं के चलते कानपुर में भी हवाई हमले से बचाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हम एक हैं, निडर हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तेंदुलकर बोले। धवन ने कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ। गंभीर बोले जय हिंद जय भारत। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन फोर्सेस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा एकता में निडर, असीमित शक्ति। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ और पुलिस ज्वाइंट टीम का चेकिंग अभियान जारी। एमईटी स्कूल में बच्चों को बचाव करना सिखाया। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएएस कौशल राज दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ बने। 15 दिन पहले योगी के सचिव बनकर लखनऊ आए थे। आपको बताते चले, वाराणसी के कमिश्नर और डीएम रहे आईएएस कौशल राज शर्मा को 3 साल के लिए दिल्ली में नियुक्ति दी गई है। पाकिस्तानी कलाकारों ने किया ऑपरेशन सिंदूर की निंदा। हानिया आमिर बोली, ये शर्मनाक। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने वाले फवाद खान ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा।
लखनऊ में कोकीन के साथ तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली से नाइजीरियन से लेकर आता था ड्रग्स गैंग के सदस्यों की तलाश। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने कोकीन और एमडी ड्रग्स के तस्कर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है।